जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब से एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू हुआ है, सेंटर से ग्राउंड रिपोर्ट हम डेली लाइव कर रहे हैं और आपको जितना हो सकता है पेपर में जो भी बदलाव हो रहा है, जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगभग सारे प्रश्न हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट अर्थात लाइव के द्वारा ही डिटेल बता दे रहे हैं। ठीक है, आज यहां पर देखिए कोई भी एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं है, फिर भी यहां पर जो बच्चों के एनालिसिस के द्वारा आया है कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रीजनिंग के कौन से टॉपिक आप 1 से 2 दिनों में पढ़कर, जो कि आपकी 3 दिन की छुट्टी है, आप रीजनिंग में 20 में 20 कर सकते हैं, हमारी गारंटी है। तो पूरा ध्यान से देखें, हम वही टॉपिक सर बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, और पुनः जब लाइव इसका सेशन होगा तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। यदि आपको अच्छा लगेगा पूरा सेशन तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और यदि आप कहेंगे तो हिंदी, मैथ और जीएस की भी जो है हम डिटेल आपको टॉपिक बताएंगे क्या क्या पढ़ना है। और यदि आप चाहते भी हैं तो कमेंट करके बताएं, हम आपको इसके लिए स्पेशल ट्रिक के साथ एक वीडियो भी बना देंगे। अब ध्यान से यदि हम देखें तो सबसे पहले हम टॉपिक की बात करें, रीजनिंग में जो आपको पढ़ना है, मात्र आपको 10 टॉपिक पढ़ना है। इसको कॉपी पेपर पे नोट कर लें, और बहुत टफ नहीं आ रहा है रीजनिंग में। कुछ लोग 15 कर रहे हैं, 16 कर रहे हैं, 17 कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं 20 में 20 करेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर का खेल होता है। आपको कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहला चीज फोकस करना है। देखिए हमारे साइड में आपको लग जाएगा पूरा रीजनिंग का लिस्ट। यहां पर सबसे पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग फोकस करना है, जिसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और मिल ही रहे, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ा खेल नहीं है, प्लस माइनस ऐसे करके आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा जो टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, जहां पर टाइम टेकन है, जहां पर आपको समय बचाना है, वो टॉपिक है सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट में आपके 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से? एक सर्कल बेस पूछा है, तो सर्कल में अभी तक जो एग्जाम हुए हैं दोनों, मतलब अंदर की तरफ मुख करके भी बैठाया गया था और बाहर की तरफ भी मुख करके बैठाया गया था। अभी तक जो सर्कल में पूछा गया है 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, इतना पूछा गया है। तो आप लोग एक बार रिवीजन कर लें, कुछ भी टफ नहीं है। यदि आप दायां बायां समझ जाते हैं तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा, उसमें लाइन बेस आ रहा है, जिसको लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं, अर्थात एक लाइन में उत्तर की तरफ एक पंक्ति में 7 लोग मुख करके बैठे हैं। तो इसमें भी मैक्सिमम 5, 6, 7 आ रहा है। कई बार लेवल थोड़ा सा टफ करने की कोशिश में 2 लाइन पूछ लिया गया कि 4 लोग ऊपर बैठे हैं, उनका मुख दक्षिण है, और 4 लोग नीचे वाली लाइन में बैठे हैं, उनका मुख उत्तर की तरफ है। तो यहां से भी जो है आप क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन भी आप देख लें। ठीक है, और साथ ही साथ एक और सिटिंग अरेंजमेंट में आ रहा है, वो वर्ग बनाते हैं, आप स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर में 4 कोने होते हैं, 4 बीच वाले, 8 लोग। ऐसे भी प्रश्न अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि कल जो प्रश्न पूछा गया वो अगले दिन जो है पूछ लिया जाएगा। तो अभी तक के आधार पर 3 टाइप के सेटिंग अरेंजमेंट पूछे जा रहे हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आप पक्का कर सकते हैं। जो बच्चा इस क्वेश्चन को आसानी से डील कर लिया, वो रीजनिंग में 20 में 20 कर सकता है। और भी हम बात करेंगे, यदि चाहते हैं इस पे आप हम शानदार ट्रिक के साथ वीडियो बनाएं तो कमेंट अवश्य करें। अब इसके बाद बात करें तो नंबर सीरीज से जो है 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, और नंबर सीरीज में कोई बड़ा मैटर नहीं है, जिसमें 3 प्रश्न में 2 प्रश्न तो बच्चा बड़े आसानी से सॉल्व कर ले रहा है, उसमें प्लस माइनस का जो भी ट्रिक ले रहा है। एक आध क्वेश्चन आपको ट्रिकी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस पे थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आप कहेंगे तो हम इसके जो शानदार सीरीज होते हैं उनको भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, वीडियो के माध्यम से। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी पड़ेगा। अगले टॉपिक की बात करें तो ब्लड रिलेशन आ रहा है। ब्लड रिलेशन में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी कोडेड ब्लड रिलेशन। तो इसको भी यदि आप कहेंगे ट्रिक के साथ हम बता सकते हैं। यदि आप ब्लड रिलेशन, सेटिंग अरेंजमेंट और एक आध नंबर सीरीज इनको सही कर लिए तो रीजनिंग में आपको 20 में 20 करने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, यहां से आप अपने नंबर को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 2023 आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आगे हम बात करें तो सिलोगिज्म से भी एक आध प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बेसिक लेवल के आ रहे हैं। ठीक है, सिलोगिज्म जिसको कथन निष्कर्ष कहते हैं, 1 से 2 प्रश्न आपको बेसिक लेवल के देखने को मिल रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को रिवीजन कर ले। इसके बाद डाइस की बात करें तो डाइस से भी प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, किसी में ओपन डाइस, किसी में क्लोज डाइस, तो बड़ा ही आसान, केवल विपरीत पूछा जा रहा है, तो डाइस भी आप आसानी से डील कर सकते हैं। आगे बात करें तो मिरर इमेज से एक प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। तो मिरर इमेज में 2 प्रकार का होता है, एक दर्पण होता है, एक जल प्रतिबिंब होता है। तो दोनों को आप एक बार देख लें, इसमें कुछ भी नहीं है, आप देख के जो है आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो आपका आ रहा है पेपर कटिंग से आ रहा है। पेपर कटिंग से आसान कोई टॉपिक होता ही नहीं है, तो एक क्वेश्चन पेपर कटिंग से भी आ रहा है, तो उसको भी एक बार आप रिवीजन कर लें। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहा है फिगर एम्बेडेड, अर्थात देता है
कौन सी आकृति इसमें निहित है, तो आप उससे भी एक प्रश्न देख कर आए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो एक टॉपिक आ रहा है गणितीय अभिक्रियाएं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन आ रहा है, जिससे कभी कभी 2 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये पूरा जो हमने टॉपिक आपको बताया, ये मात्र आपके 10 टॉपिक हैं, और इन 10 टॉपिक को यदि आप ध्यान से एक दिन में आप चाहे पूरा रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करके आप आ गए तो आपको 20 में 20 रीजनिंग करने से कोई रोक नहीं सकता है। ये आपके लिए रामबाण तरीका है। यदि आप चाहते हैं कि इन टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो कमेंट अवश्य करें, और यदि आप चाहते हैं कि और भी जो सब्जेक्ट है, हिंदी जो अभी तक हमको एनालिसिस के द्वारा ग्राउंड रिपोर्ट से लाइव बच्चों के द्वारा एनालिसिस मिले हैं, और भी बात करें मैथ की, और बात करें जीके जीएस की, इसका भी आप वीडियो चाहते हैं कि किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ा जाए, तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। बात करें इसके कट ऑफ की, जितने भी बच्चे अटेम्प्ट करके आते हैं उसी के आधार आप देखिए मैक्सिमम जो बच्चे इसमें मिल रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट के द्वारा 60 प्लस, अधिक मैक्सिमम नहीं कर रहे, मैक्सिमम 60 तक कर रहे हैं। ठीक है, 80% बच्चे 60 तक अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो हम यदि एक सेपरेट कट ऑफ की बात करें तो यदि आप 50 प्लस नंबर किए हैं और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, मतलब एक्यूरेसी जितना किए हैं लगभग आपका सही है, ठीक है, तो फिर आपका सिलेक्शन आप पक्का मान के चले। ठीक है, कट ऑफ जो है इसी के आसपास 50 प्लस रहने वाली है, 50 से 60 के बीच में, इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार पैटर्न में काफी बदलाव भी हुआ है। ठीक है, और बच्चों के जो अटेम्प्ट भी हो रहे हैं, आप लाइव भी देखते होंगे कि 60 प्लस जो है कोई बच्चा एक आध कहीं मिल गया, नहीं तो सबका जो है 50 से 60 के बीच में ही अटेम्प्ट है। ठीक है, अब मैटर ये नहीं है कि अटेम्प्ट कर लिए कि जो है 80 कर लिए, सही एक भी नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी मिल जाते हैं कि जो 90 भी अटेम्प्ट कर देते हैं। फिलहाल 60 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन में 90 कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो तो फिलहाल वही जानेंगे। ठीक है, तो ये थी अभी तक के ग्राउंड रिपोर्ट की एनालिसिस। आप चाहते हैं कि और भी सेपरेट वीडियो बनाए जाए तो कमेंट करके अवश्य बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।